तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक नागमणि नाम का साइंटिस्ट जो कि दिखने में डॉक्टर झटका और काम से डॉक्टर एनिमो वाला था। मतलब नागों पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये वायरस बनाता था और बेचता था, जिससे ये बहुत पैसे कमाता था। और हाल ही में जब ये इंडिया से बाहर अंडमान निकोबार में गया तो वहाँ उसे एक मरा हुआ सांप मिला। जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि इसकी उम्र 99 साल थी। और इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार जो सांप 100 साल का हो जाता है वो अच्छाधारी नाग बन जाता है। और इस सांप पर जहर के नहीं बल्कि चाकू के निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि इसे किसी ने मारा है। और जब अपने मशीन के अंदर डाल के उसने उसकी आंखों के फोटो निकाले तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसके सामने एक इच्छाधारी नाग खड़ा था। बस उसे ढूंढने के लिए वो फिर से निकल पड़ा अंडमान निकोबार के द्वीप में, लेकिन उसे वहाँ घंटा कुछ नहीं मिला, उल्टा उसकी नाव डूब गई। और जब उसकी आंख खुली तब देखता है कि उसके सामने ही एक इच्छाधारी नाग खड़ा है, जो कि एक मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने एक खड़ा आदमी उसे रोक रहा है। बस उसके साथ मिलकर वो उन नागों को भगा देता है और इनाम में उसको एक बच्चा मिलता है। तो बस उसे लेकर वो वापस आ जाता है। हाँ, आ जाता है। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी नाग शक्तियाँ बाहर आ रही है। और हद तो तब बढ़ जाती है जब वो अपने ही एक दोस्त पर नाग की जहर की फुक्कार मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। और अब नागमणि उसकी इस पढ़ाई घर पे ही करवाने लगता है, जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट को वो फेल करने लगता है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के विलन की, जिसका नाम है बुलडॉग। और कोई नहीं बोलेगा कि ये किंगपिन की कॉपी है, बिल्कुल कॉपी नहीं है। हाँ, तो किंगपिन नहीं बुलडॉग, जो कि एक गैंग है जो कि गलत काम करती है पैसों के लिए। इसका धंधा ठप पड़ा है नागमणि के कारण, क्योंकि उसके वायरस के सामने इसके गुंडे कुछ काम के नहीं है। तो वो फैसला करता है कि वो नागमणि को ही मार देगा, ना बसेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और अपने 10-12 गुंडे नागमणि के पास भेजता है, लेकिन नागमणि के पास एक नया हथियार था जिसका नाम था नागराज। और क्या, अपनी नाग की फुंकार से वो सभी गुंडों को एक साथ मार डालता है। वहीं एक गुंडे को तो तेजाब की तरह जला डालता है, लेकिन 12 गोली उस बच्चे को लगने के बाद भी वो बच्चा टस से मस नहीं होता। जब घर पहुंचने के बाद वो बच्चा उनसे सवाल पूछता है कि वो गुंडे कौन थे और क्यों मारना चाहते थे, तो वो उसे फ्लैशबैक में ले जाता है। I mean झूठा मोटा फ्लैशबैक, जहाँ पर वो बताता है कि वो कैसे दुनिया की मदद करता है और बुलडॉग कैसे दुनिया के अपने राज जमाना चाहता है, और इसीलिए उसने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की और उसने मेरा ही बनाया हुआ एक वायरस पिला दिया। उस वक्त तुम उसके पेट में थे, मैंने उसको तो नहीं बचा सका, लेकिन तुम्हें बचा लिया और उसी वायरस से तुम्हारे अंदर ये शक्तियाँ आ गई। कितनी अच्छी स्टोरी है। और नागराज के मन में बदले की आग जलना शुरू हो चुकी थी। तो नागमणि डिसाइड करता है कि वो उसे शाओलिंग भेजेगा, जहाँ पर उसकी आगे की ट्रेनिंग होगी। और शाओलिंग के एक चाइनीज बाबा के पास उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी शक्तियों को भी एक्सप्लोर करने लगता है। जहाँ पर एक गांव में कुछ गुंडे गुंडाई करने आते हैं, तब वो नागराज के हाथ पे ले जाते हैं। लेकिन तभी नागराज को पता चलता है कि उसके बाप के सारे नागों को बुलडॉग ने किडनैप कर लिया है और नागमणि के बनाए हुए 2 म्यूटेंट भी उसे नहीं रोक पाए। इतना सुनने के बाद नागराज एक मास्क उठाकर पहुंच जाता है बुलडॉग के पास, जहां वो कुत्ते की तरह सबको मारकर उस बुलडॉग को उसी के बुलडॉग वाले पिंजरे में फेंककर जिंदा उनसे बोटी बोटी नचवाकर वहां से चला जाता है और अपना नाम नरक नाशक बताता है। और अगर आपको नागराज की फीमेल वेरिएंट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा।